नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आपकी गाड़ी का नंबर क्या है? ऑड है या इवन नंबर है? क्योंकि यही चर्चा दिल्ली में चारों तरफ की जा रही है। ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है अरविंद केजरीवाल ने। आइए आपको बताते हैं कौन कौन छूट लेगा इसमें और कौन भरपाई करेगा। दिल्ली की हवा में घुलते जहर को कम करने के लिए सड़कों पर गाड़ियों की तादाद आधी करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब राजधानी में एक दिन ऑड नंबर और दूसरे दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑड इवन फॉर्मूले का ब्लूप्रिंट सामने रख दिया। ये इनिशिएटिव सही दिशा में है, सही नीयत के साथ है। जहां कठोर कदम उठाने की जरूरत पड़ी वहां कठोर कदम उठाने में भी सरकार बिल्कुल हिचकी नहीं है। हफ्ते भर बाद यानी 1 जनवरी से दिल्ली में अगले 15 दिनों के लिए लागू हो रहा है ऑड इवन फॉर्मूला। ऑड नंबर की गाड़ियां वो होंगी जिनके नंबर प्लेट का आखिरी अंक 1, 3, 5, 7 और 9 होगा। ऑड नंबर की गाड़ियां ऑड तारीख को चलेंगी, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15 जनवरी को ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी। इसी तरह इवन नंबर की गाड़ियां वो होंगी जिनके नंबर प्लेट का आखिरी अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होगा। इवन नंबर की गाड़ियां इवन तारीख पर चलेंगी, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। ऑड इवन फॉर्मूले के तहत कुछ खास लोगों को छूट भी दी गई है। चलिए वो सूची भी देख लीजिए जिन पर यह फॉर्मूला लागू नहीं होगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, केंद्र सरकार के मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में नेता विपक्ष, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के जज, राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली हाई कोर्ट के जज और लोकायुक्त। राज्य के मुख्यमंत्रियों पर भी ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को इससे छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा जरूरी सुविधाओं और हालात को देखते हुए कई सेवाओं और लोगों को भी ऑड इवन फॉर्मूले से छूट दी गई है। इमरजेंसी गाड़ियां मसलन एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, हॉस्पिटल, प्रिजन इन्फोर्समेंट की गाड़ियां जैसे पुलिस, डिविजनल कमिश्नर से सर्टिफाइड, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की गाड़ियां, पैरामिलिट्री फोर्सेस की गाड़ियां, डिफेंस मिनिस्ट्री की नंबर प्लेट वाली गाड़ी, पायलट एस्कॉर्ट, एसपीजी सुरक्षा वाली गाड़ियां, एम्बेसी वाली गाड़ियां, मेडिकल इमरजेंसी में इस्तेमाल वाली गाड़ियां, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, महिला चालक, विकलांग चालक, सीएनजी वाली गाड़ियां जिनके आगे वाले हिस्से में आईजीएल लिमिटेड का स्टिकर लगा। ऑड इवन का यह फॉर्मूला दिल्ली में घुसने वाली दूसरे राज्यों की गाड़ियों पर भी लागू होगा। अरविंद केजरीवाल ने खुद को और अपने सभी मंत्रियों को भी इस फॉर्मूले के तहत रखा है, जबकि दोपहिया वाहनों को इस फॉर्मूले से बाहर रखा है। पता नहीं कितने सालों से चर्चा चल रही है देश के अंदर होना चाहिए, ऑड इवन होना चाहिए, लेकिन कोई भी सरकार हिम्मत नहीं कर पाई इसको लागू करने की। तो एक अच्छी शुरुआत है, शुरू करते हैं। एक्सपीरियंस जैसे जैसे रहेगा उसके बाद 2 व्हीलर्स को भी बाद में इंक्लूड कर लेंगे जब हमें लगेगा कि इस कैपेसिटी बढ़ गई है। हफ्ते भर बाद से दिल्ली में 15 दिनों तक चलने वाले ऑड इवन फॉर्मूले को पूरी सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस भी तैयार है। हमें एम्पावर किया जाएगा, तो 2000 रुपये का चालान का प्रावधान है उसके अंदर। तो जो ऑड इवन पॉलिसी के खिलाफ चलेगा उसे 2000 रुपये का चालान किया जाएगा। दिल्ली में करीब 19 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। ऐसे में अगर ऑड इवन फॉर्मूला लागू हो पाया तो हर दिन तकरीबन 10 लाख वाहन सड़कों से गायब हो जाएंगे। चिराग गोठी, दिल्ली आज तक घटेगा, लेकिन कागज पर बेहद आसान लगने वाले इस फॉर्मूले को अमली जामा पहनाने में दिल्ली पुलिस की अग्नि परीक्षा हो जाएगी। चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। ब्लूप्रिंट में एक एक करके तमाम बातें साफ कर दी गई हैं। अगर एनसीआर में भी आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है तो आप पर भी ये नियम लागू होगा। लेकिन दिलचस्प ये है कि अभी लागू नहीं हुआ है और विरोध खूब हो रहा है। जी हाँ, व्यापारियों ने कह दिया है कि अगर आप इसको लागू करेंगे तो तक परेशानी हो सकती है, और यहाँ तक कह दिया है कि महंगाई भी इसकी वजह से बढ़ सकती है। इधर पर्यावरण के जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि इससे प्रदूषण नहीं घटेगा। प्रदूषण के जहर में घुटती दिल्ली को ऑड इवन का ऑक्सीजन देने की तैयारी चल रही है।
लेकिन फॉर्मूला लागू होने से पहले ही इसका विरोध शुरू हो गया है। दिल्ली के व्यापारियों ने इस फॉर्मूले के खिलाफ आवाज उठाई है। इनका कहना है कि इस फॉर्मूले की गाज सबसे ज्यादा दिल्ली के व्यापारियों पर ही गिरेगी। बड़ी संख्या में व्यापारी ऐसे हैं, लाखों व्यापारी ऐसे हैं जो दिल्ली के सैटेलाइट टाउन्स में रहते हैं। जिस दिन उनके पास में गाड़ी नहीं होगी, और ये हर एक को पता है कि व्यापारी के पास में नकद राशि होती है, चाहे वो घर से आता है या अपनी दुकान से निकलता है, तो क्या ये उसकी सुरक्षा को एक खतरा नहीं होगा? ऑड इवन फॉर्मूले पर दिल्ली के व्यापारियों के 100 दर्द उभर रहे हैं। साथ ही चेतावनी भी कि इस फॉर्मूले के लागू होने के बाद महंगाई और भी बढ़ेगी। जब हम शाम को, जिस दिन हमारी गाड़ी का नंबर नहीं है, हम जाएंगे तो कैश ले जाना खतरे से खाली नहीं है। तो इस लिहाज से ये बिल्कुल व्यर्थ है। व्यापारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। देखिए, व्यापारी खुद मार्केट में नहीं आ पाएगा, क्योंकि जिसके पास ऑड गाड़ी है वो अल्टरनेट डे ही आ पाएगा। माल नहीं जाएगा या पैसा नहीं जाएगा तो उस दिन का काम होगा और कुछ नहीं होगा और पूरी तरह ठप हो जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ, एक दिन व्यापारी अपने घर पे रहे और एक दिन काम करे। विपक्ष ने भी केजरीवाल सरकार के ऑड इवन फॉर्मूले को आड़े हाथों लिया है। उनको कार छोड़ने के लिए हम कह रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आए हैं, तो हम जो 8 हमारे डब्बे चलते हैं मेट्रो के अंदर, उनमें से एक डब्बे को हम फर्स्ट क्लास में कन्वर्ट कर दें, उसका किराया दुगना कर दें, तिगना कर दें। कार वाले तो तभी डाइवर्ट होंगे, 2 व्हीलर वाले तो डाइवर्ट हो चुके, मेट्रो में चलते हैं। कार वाले तभी आएंगे जब उनको लगेगा कि हमें वहाँ बैठने की जगह मिल रही है। पर्यावरण की लड़ाई लड़ने वाले भी ऑड इवन फॉर्मूले के ब्लूप्रिंट से बहुत सहमत नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस फॉर्मूले से बहुत अच्छे नतीजों की उम्मीद नहीं की जा सकती। सिस्टम भी सरकार को तैयार करना होगा कि लोगों को जोड़ने के लिए उनको ऐसे लोगों को सामने लाना होगा जो कि ऑड हो या इवन हो, उसके बावजूद हर दिन करने को तैयार हो। जैसे कुछ लोगों से हमने बात की, उनके पास ऑड गाड़ी है परंतु वो बोलते हैं कि हम कारपूल दोनों दिन करेंगे। तो ये जो इनिशिएटिव लोगों का जो आता है अपनी तरफ से, उनकी समझ से जो आ रहा है, उसको इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है। पोल्यूशन एक बहुत सीरियस। अब जो भी हो, दिल्ली सरकार ने राजधानी में ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने के लिए कमर कस ली है। लोगों को इस फॉर्मूले से भले ही तकलीफ हो, लेकिन इतना तो तय है कि दिल्ली की सेहत इससे जरूर सुधरेगी। रोशनी ठोकने आनंद कुमार के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। दिल्ली की सर्दी में भी सियासी पारा यहाँ पर जबरदस्त गर्म है और इसीलिए प्रदूषण का ये अभियान भी उस सियासी सरगर्मी से बच नहीं पाया। 22 दिसंबर को दिल्ली सरकार ने कार फ्री डे मनाया, लेकिन उस पर भी सियासत छिड़ गई है, क्योंकि जानकारी ये मिली कि साइकिल जहां चला रहे थे, कार फ्री डे मना रहे थे, वहां पर प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। दिल्ली सरकार ने सारा ठीकरा फोड़ दिया दिल्ली पुलिस पर। हवा में घुलते बेतहाशा जहर के चलते दिल्ली कराह रही है, लेकिन दिल्ली के हुक्मरान पर्यावरण जैसे गंभीर मुद्दे पर भी राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। नजीर आप खुद देख लीजिए। ये 2 चिट्ठियां हैं जिन्हें लिखा है दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने। एक चिट्ठी गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लिखी गई है, दूसरी दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग को। गोपाल राय का आरोप है कि कार फ्री डे के दिन 22 दिसंबर को दिल्ली पुलिस ने उनका सहयोग नहीं किया, लिहाजा जाम लगा और प्रदूषण बढ़ गया। आखिर इस चिट्ठी की जरूरत क्या पड़ी, चलिए वजह हम बताते हैं। दरअसल इस बार 22 दिसंबर को दिल्ली सरकार ने विकास मार्ग पर तीसरे कार फ्री डे का आयोजन किया था। पिछले 2 कार फ्री डे छुट्टी वाले दिन थे, लेकिन इस बार 22 तारीख कामकाज वाले दिन यानी मंगलवार को पड़ी थी। सरकारी आयोजन था, लिहाजा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी से सैकड़ों कार्यकर्ता साइकिल लेकर विकास मार्ग पर जुट गए। प्रदूषण के खिलाफ इस मुहिम में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। विकास मार्ग पर खूब साइकिलें दौड़ी। मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया कि आयोजन कामयाब रहा। तीसरा साइकिल फ्री डे है और आज वर्किंग डे है और विकास मार्ग जैसी व्यस्तम सड़क पे आज कार फ्री डे में लोगों ने आके इसको सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब ये कार फ्री डे के कामयाब आयोजन का साइड इफेक्ट इस तरफ था। विकास मार्ग पर तो साइकिलें दौड़ रही थी, लेकिन उसके चारों तरफ भयानक जाम लगा हुआ था। चींटी की रफ्तार से चलती गाड़ियों के धुएं ने हवा को और भी जहरीला बना दिया। कार फ्री डे के जरिए कहां तो दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने निकली थी और कहां प्रदूषण और भी बढ़ गया। ये आंकड़े खुद दिल्ली सरकार के हैं। लक्ष्मी नगर में प्रदूषण 10% बढ़ गया।
निर्माण विहार में भी 10% प्रदूषण बढ़ गया। प्रीत विहार में प्रदूषण का स्तर 20% तक बढ़ गया। निर्माण विहार इलाके में सबसे खतरनाक धूल कण यानी PM 2.5 100% यानी दोगुने से ज्यादा बढ़ गया। जिस तरह से प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है और उसको लेकर के दिल्ली सरकार कार फ्री डे से लेकर के इवन 8 तक का जिस तरह की मुहिम चला रही है, उसमें पूरे दिल्ली का एक कंसर्न है और हम लोगों का सरकार का भी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो ऐसा बनाया जाए कि लोग अपनी प्राइवेट गाड़ियों की उनको जरूरत कम हो। नेताओं ने साइकिल की सवारी करके कार फ्री डे की रस्म तो निभा ली, लेकिन ये रस्म अदायगी दिल्ली की आबो हवा के लिए महंगी पड़ गई। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय इस नाकामी का ठीकरा अब दिल्ली पुलिस पर फोड़ रहे हैं। उसी दिल्ली पुलिस के सिर जिसके सहयोग के बिना दिल्ली में ऑड इवन का फॉर्मूला लागू करना मुमकिन ही नहीं है। कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। सांता के गिफ्ट का इंतजार है, लेकिन इस बीच ठंड ने जबरदस्त तरीके से उत्तर भारत को परेशान कर दिया है। कश्मीर से लेकर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जबरदस्त ठंड पड़ रही है। -13 डिग्री तक पारा पहुंच गया है कश्मीर में। ये जश्न ना तो क्रिसमस का है और ना ही नए साल का। ये जश्न है बर्फबारी का। हिल्स क्वीन कहे जाने वाली शिमला में बर्फबारी हुई तो लोग खुशियों से झूमने लगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं। बर्फबारी का ऐसा जश्न शायद आपने पहली बार देखा होगा। हम आपको हिमाचल प्रदेश के शिमला में हो रही खुशियों की बर्फबारी की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। पहले आपको देश की वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें ठंड जब अपना प्रकोप दिखाती है तो जिंदगी कैसे बेहाल हो जाती है। ये है ठंड से बेहाल देश की तस्वीरें। कहीं कोहरे का कोहराम है तो कहीं शीतलहर अपना कहर दिखा रही है। कहीं रैन बसेरों में लोग आसरा ले रहे हैं तो कहीं ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कहीं लोग अलाव से ठंड भगा रहे हैं तो कहीं सड़कों पर भी लोग कंबल ओढ़कर निकल रहे हैं। दिसंबर के जाते जाते सर्दी धम से आई है और धीरे धीरे बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी रिकॉर्ड तोड़ रही है और मैदानों में शीतलहर और कोहरा नाक में दम कर रहा है। जैसे जैसे दिन जनवरी की तरफ जा रहे हैं, पारा अपने निचले स्तर की तरफ गिर रहा है। देश में सबसे कम पारा जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में चल रहा है। यहाँ तापमान -13 डिग्री तक पहुंच चुका है। तो लेह में भी न्यूनतम तापमान -13 डिग्री पहुंच चुका है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की लौंग में पारा -11 डिग्री दर्ज किया गया। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में न्यूनतम तापमान -8.5 है, जबकि श्रीनगर में -4 डिग्री। हिमाचल प्रदेश के मनाली में पारा -4.2 रिकॉर्ड किया गया। तो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में -4.3 डिग्री। हिमाचल के ही ऊना में न्यूनतम तापमान -3.3 डिग्री सेल्सियस है। तो चंबा में -0.3 और शिमला में -0.8 डिग्री। माइनस में पारा जाने का मतलब होता है बर्फ जमना। पहाड़ों पर जितनी बर्फबारी होगी, समझो मैदानों में ठंड उतनी ही बढ़ेगी। इस बार ठंड कैसे दिल्ली वालों पर कहर बनकर गुजर रही है, दिल्ली का पूरा हाल अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में ठंड भी है और कोहरा भी है। हम और आप तो घरों में रहते हैं, सोचिए जिनके सिर पर छत नहीं है उनकी क्या हालत हो रही होगी। धुंध की वजह से पूरे उत्तर भारत में कई राज्यों में हालत बेहद खतरनाक होते चले जा रहे हैं। एक तो ये प्रदूषण जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल है, सड़क पर जिनकी जिंदगी बीत रही है, देखिए उनका हाल।
कहने को दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन यहाँ की 2.25 करोड़ आबादी कैसे ठंड का प्रकोप झेल रही है, अब इसकी तस्वीरें देखिए। दिल्ली में सर्दी की दुश्वारियां गरीबों के लिए अलग हैं और अमीरों के लिए अलग। अब इस तस्वीर को देखिए, ये रैन बसेरा है। जिनके सिर पर छत नहीं है, उनकी रातें ऐसे ही रैन बसेरों में कटती हैं। अब देखिए ना, कैसे ठसाठस लोग भरे हैं और अपनी रात काट रहे हैं। इस वक्त ISBT के पास है, यहाँ पर ये रैन बसेरा है और इसके अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि इस वक्त यहाँ पर लगभग कितने लोग हैं जो इस ठंड से बचने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो पूरा लगभग रैन बसेरा इस वक्त भरा हुआ दिख रहा है। लगभग एक अंदाज़ा लगाया जाए तो करीब 200 के आसपास लोग होने चाहिए। इस जगह पे ब्लैंकेट, कंबल, जो भी इंसान की ज़िंदगी में ज़रूरत होती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो सारी चीज़ें हम लोग जो दे रहे हैं। कड़ाके की सर्दी में गरीबों को सिर छुपाने की जगह नहीं मिलती। ठंड में कोहरा और धुंध कहीं दुर्घटनाएं करा देता है तो लोगों को खुले में सांस लेने पर बीमार भी बना देता है। अब अलाव जलाएं तो आफत, अलाव न जलाएं तो आफत। अलाव जलाते हैं तो प्रदूषण होता है, अलाव नहीं जलाते तो खुले में रात काटने वालों पर ठंड धावा बोलती है। दिल्ली NCR में ऐसा एहसास हो रहा है कि किसी बर्फीली जगह पर आप मौजूद हैं। इस वक्त हम दिल्ली के विजय चौक पर मौजूद हैं। यहाँ भी देख सकते हैं आप, ठंड ज़बरदस्त है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि मौसम जो है, कल क्रिसमस है, 25 दिसंबर है, ऐसे में अब लगातार ठंड बढ़ेगी और जिस तरह से गुरुवार को यानी आज ठंडी हवाएं चल रही है, उससे निश्चित रूप से जो है ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दिल्ली में। दिल्ली में इस वक्त तापमान तो 7 डिग्री के आसपास है, लेकिन धुंध और कोहरा अपना प्रकोप दिखा रहा है। विजिबिलिटी 200 मीटर के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन इस वक्त ठंड से हालात पंजाब, राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादा बुरे हैं। लुधियाना में अंधा बनाने वाली धुंध। ये तस्वीरें पंजाब के लुधियाना की हैं। आप देख सकते हैं, जबरदस्त कोहरा है। दिन में भी गाड़ियों की हेडलाइट जल रही है। सिर्फ कोहरा ही नहीं, ठंडी हवाएं हड्डियों में से पार हो रही हैं। बीकानेर में कोहरे का कोहरान। कोहरे ने राजस्थान के बीकानेर पर भी धावा बोला है। यहाँ विजिबिलिटी एकदम घट गई है। वाहनों को चलाने में दिक्कत आ रही है और ठंड से सिकुड़ते लोगों को आग का सहारा लेना पड़ रहा है। कोहरे में आगे कोहरा बहुत है, बस चलाने में दिक्कत आ रही है, वो भी बहुत धीरे धीरे चला रहे हैं। गोरखपुर में जाड़े ने जीना किया मुहाल। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लोग अलाव पर हाथ सेकते हुए भी ठंड की चर्चा कर रहे हैं। ठंड इतनी जबरदस्त है कि लोग सड़कों पर कंबल ओढ़ कर निकले हैं। कानपुर में जाड़े से जिंदगी जाम। कानपुर में तो ठंड का आलम यह है कि इंसानों की गठरी बन रही है और कुत्ते भी कांप रहे हैं। ट्रेनें लेट हो रही हैं, जाड़े ने जैसे जिंदगी जाम कर दी। WD निकल के गया है, तो अगले 2 दिनों में जो मैदानी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट UP, राजस्थान, यहाँ तापमान में गिरावट आएगी। ये अभी ट्रेलर है। मौसम विभाग की माने तो देश को 2 डिग्री का टॉर्चर अभी और झेलना है। ठंड से जूझ रहे लोगों की परेशानी अभी और बढ़ेगी। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले 2 दिनों में पूरे उत्तर भारत में पारा 2 डिग्री और लुढ़केगा और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि सुबह और शाम की ठंड की प्रकोप से बचने के लिए लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो ठंड से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली से अनुजैन रोहतगी और चिराग गोठी के साथ आज तक ब्यूरो। ठंड भी अजीब मौसम है, कहीं सजा तो कहीं मजा। जी हाँ, बर्फ की सफेद चादर में कुछ लोग झूम रहे हैं क्योंकि बर्फबारी में वो खेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ जिंदगी थम जाती है कई जगहों पर इसी बर्फ की वजह से। शिमला में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई तो जैसे लोगों के सपने साकार हो गए और फिर तो लगा पूरा शिमला बर्फबारी का जश्न मनाने। आसमान से गिरती हल्की हल्की सफेद बर्फ शिमला घूमने आए टूरिस्टों के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था।
टूरिस्टों को ऐसा लगा कि कुदरत ने मानो उनकी मुराद सुन ली। अब लगे सारे टूरिस्ट बर्फीला जश्न मनाने। पहली बर्फबारी से क्वीन हिल्स कहे जाने वाले शिमला का जैसे नजारा ही बदल गया। बारिश की तरह बर्फ गिर रही है और लोग इसका पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। शिमला में बर्फबारी का मजा लोग जरूर ले रहे हैं, लेकिन कश्मीर में कई इलाकों में पारा माइनस का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। गुलमर्ग में पारा -13 तक पहुंच गया और गुलमर्ग में आने जाने पर रोक लगा दी गई। पहलगाम, कुपवाड़ा भी पूरी तरह से जम चुके हैं। अब बचा श्रीनगर, तो यहाँ भी पारा -4 चल रहा है और लोग बेरहम सर्दी को झेल रहे हैं। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में चलाई कला यानी भयंकर बर्फबारी का मौसम शुरू हो चुका है। का पीक है वो तो अभी जो है वो तो अभी आने वाला, बल्कि ठंड में अभी कम नहीं होगा, बल्कि ठंड में तो और ज्यादा अभी आने वाले दिनों में और मतलब ज्यादा ठंड होगा। उत्तराखंड की पहाड़ियों ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली है। तस्वीरें जोशीमठ के औली की हैं। आप देख सकते हैं कि रास्तों पर बर्फ की सफेद और मोटी चादर बिछ गई है। गाड़ियां फंस रही हैं, लोग औली में अंदर तक नहीं पहुंच पा रहे और चेयर लिफ्ट का सहारा ले रहे हैं। बड़ा स्नोफॉल हुआ था कल शाम से, जो चालू हुआ है रात भर पड़ा था। कल इतनी बर्फ नहीं थी यहाँ पर, बट अभी बहुत बर्फ हो गई है यहाँ। हम लोग फर्स्ट टाइम स्नो एक्सपीरियंस कर रहे थे एंड जब फॉल हो रहा था स्नो तो इट वाज अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। औली में टूरिस्ट भले ही बर्फबारी को देखकर मतवाले हुए जा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में यही बर्फ अब कोहराम मचाने लगी है। 4200 मीटर की ऊंचाई पर बसे हेमकुंड साहिब के कपाट बंद कर दिए गए हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ के कपाट तो पहले ही बंद हो चुके हैं। औली से कमल नयन शर्मा और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। ठंड की इन्हीं खबरों के साथ स्पेशल रिपोर्ट में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार मौत, रोज सुबह एक ऐसी खबर आ जाती है जो परेशान कर देती है। जी हाँ, ठीक है। आज बस से एक 3 साल के बच्चे की कुचलकर मौत हो गई, जिसके बाद इतना हंगामा हुआ कि पुलिस को गोलियां तक चलानी पड़ी। इसी गोलीबारी में एक शख्स की जान तक चली गई। इससे पहले बुधवार को कड़कड़डुमा कोर्ट परिसर में गैंग वॉर हुआ और एक हेड कांस्टेबल की जान चली गई। तो मंगलवार को बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग की। ये भी दिल्ली ही है, हंगामा यहाँ भी होता है और पुलिस फायरिंग में मौत यहाँ भी होती है। ये मंजर है दिल्ली के उत्तरी इलाके में होलंबी कला का। एक सड़क हादसे के बाद पब्लिक के गुस्से को कंट्रोल करने में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। नतीजा एक शख्स की मौत के रूप में सामने आया। दरअसल हंगामे की शुरुआत सुबह 8:30 पर हुई, जब 3 साल के एक बच्चे की स्कूल बस से कुचलकर मौत हो गई। मौत से नाराज परिजन प्रदर्शन कर रहे थे। भीड़ ने स्कूल बस के ड्राइवर और कंडक्टर की पिटाई कर दी। शताब्दी एक्सप्रेस को करीब 20 मिनट तक रोककर पथराव भी किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उग्र भीड़ ने 2 पुलिस कर्मियों को बंधक बना लिया और उनकी पिटाई कर दी। हिंसा को रोकने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। इस फायरिंग में नसीम नाम के एक शख्स की मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में हिंसा फैल गई। डेथ की वजह से यहाँ जो पब्लिक है उसमें काफ़ी गुस्सा था और भड़के हुए थे लोग। उन्होंने पथराव करना शुरू किया। ज़्यादा लोग जमा होते गए जिन्होंने पथराव किया। उसके बाद उनको खदेड़ने के लिए हमने फोर्स का इस्तेमाल किया है। इन 3 तस्वीरों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली के होलंबी कला में कितना तनाव है। आगजनी के बाद इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। फिलहाल मामला नियंत्रण में है। पहले 3 साल के बच्चे की मौत और बाद में पुलिस फायरिंग में युवक की जिंदगी पर फुल स्टॉप। यकीनन लापरवाही कई स्तरों पर हुई है। दिल्ली से नितिन जैन के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी खबर के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
दिल्ली के प्रधान सचिव के खिलाफ सीबीआई की रेड की, जिसमें अब से कुछ देर पहले राजेंद्र कुमार सीबीआई के दफ्तर पहुंच गए। लेकिन इस बीच सीबीआई की रेड पर केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि उनकी दफ्तर की फाइलें भी सीबीआई ले गई है और इसमें 11 The winters are upon us. Time to take out your sweater jackets and in my case, cap. In fact, my colleague Rohit has already started knitting. Now, Sony smartphones, I really like them, because they have their own design.